टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी का कॉन्वर्जेनियस क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमन पुष्प इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, वह अर्थ इनमें से क्या है? यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 फूल। सेकंड क्वेश्चन है, आज अध्यापक कक्षा में नहीं ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? आएंगे। आज अध्यापक कक्षा में नहीं आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, राम आज स्कूल नहीं जा सका क्योंकि ब्लैंक पिताजी बीमार थे, तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सब जानते हैं कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो यहाँ सही विराम चिन्ह आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन वाचक चिन्ह। नेक्स्ट है वायुयान, जिसमें हमें बता रखा है वायुयान से रिलेट। विश्व का पहला वायुयान ऑरविल विल्बर राइट नामक दो भाइयों ने 1901 में बनाया था। जिस समय उन्हें हवाई जहाज बनाने का ख्याल आया उस समय विल्बर सिर्फ 11 साल का था और ऑरविल की उम्र थी 7 साल। हुआ यूं कि एक दिन उनके पिता उन दोनों के लिए एक उड़ने वाला खिलौना लाए। ये खिलौना बांस, कार, कागज और रबर के छल्लों का बना था। इस खिलौने को उड़ता देख विल्बर और ऑरविल के मन में आकाश में उड़ने का विचार आया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी एक ऐसा खिलौना बनाएंगे। राइट बंधुओं ने वायुयान का नाम फ्लायर रखा। यह विमान अपनी पहली उड़ान में केवल 12 सेकंड तक हवा में रहा था। इसकी पहली सफल उड़ान 17 दिसंबर 1903 में हुई। तो यहाँ इससे रिलेट हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट बंधुओं ने अपने वायुयान का क्या नाम रखा? तो यहाँ दे रखा है क्या नाम रखा था उन्होंने अपने वायुयान का? फ्लायर। यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पहले वायुयान बनने के बाद उड़ने में कितना समय लगा? तो यहाँ पहले वायुयान को बनने के बाद उड़ने में कितना समय लगा था? यहाँ पे 2 साल लग गए थे, क्योंकि 1901 में बनाना स्टार्ट किया था, 1903 में सफल उड़ान हुई थी। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ अनुच्छेद के आधार पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वाक्य। 1901 से पहले कोई खिलौने नहीं थे। राइट भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। राइट बंधु जर्मनी में रहते थे। 1903 से पहले हवाई जहाज नहीं थे। तो यहाँ सत्य यही है, 1903 से पहले हवाई जहाज नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है हमें, जो कि यहाँ हो जाएगा पूर्वकालिक। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानियत शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ इंसान प्लस ईयत से बनता है इंसानियत, तो यहाँ शब्द जो प्रत्यय यूज होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ ईयत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, हिमालय रिक्त स्थान का राजा है। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा पर्वतों। हिमालय पर्वतों का राजा है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, साहित्य मुर्दों को जीवित बनाने वाली संजीवनी औषधि की खान है। जिस प्रकार संजीवनी औषधि मुर्दों को जीवित बना देती है, उसी प्रकार यह साहित्य अपनी प्रेरणा एवं संजीवनी शक्ति द्वारा मृत जातियों और राष्ट्रों में जीवन का संचार कर देता है। साहित्य में इतनी शक्ति है कि पतोन्मुख जातियों और राष्ट्रों को उठा देता है और उठे हुए लोगों के मस्तिष्क को गौरव से ऊंचा कर देता है। जो राष्ट्र या जाति ऐसे साहित्य के विकास के लिए प्रयत्न नहीं करती है, वह अज्ञान रूपी अंधकार के गड्ढे में गिरकर अपनी सत्ता समाप्त कर देती है। इसलिए साहित्य सर्जन की क्षमता रखते हुए भी जो मनुष्य इतने महत्वपूर्ण साहित्य की सेवा नहीं करता है, जो मनुष्य इतने महत्वपूर्ण साहित्य के विकास में योगदान नहीं करता है, इतने महत्वपूर्ण साहित्य से प्रेम नहीं रखता, वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश, जाति, अपने समाज से ही द्रोह नहीं करता, बल्कि अपने से भी द्रोह करता है। वह व्यक्ति केवल आत्मद्रोही ही नहीं बल्कि अपने सर्वनाश का कर्ता भी कहा जा सकता है। इसलिए आत्मघातक बनने से बचने के लिए हमें अपनी शक्ति के अनुरूप सद् साहित्य की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ साहित्य से रिलेट हमें एक पैरा दे रखा है, इससे रिलेट अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, साहित्य को संजीवनी औषधि क्यों माना जाता है? ऑप्शन है क्योंकि साहित्य सभी के लिए बहुत आवश्यक है। साहित्य मृत व्यक्तियों को जीवित कर देता है। क्योंकि साहित्य सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देता है। क्योंकि साहित्य से विकास होता है। तो संजीवनी औषधि इसलिए कहा है, मृत व्यक्तियों को भी जीवित कर देता है ये। ठीक है।
क्वेश्चन है, साहित्य का प्रमुख कार्य क्या है? जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करना, जीवन को मनोरंजकपूर्ण बनाना, जाति का विकास करना, देश का विकास करना। तो यहाँ जो अंधकार है उसे दूर करता है क्या? साहित्य। ठीक है। और जो विकास है, देश का जो विकास है, जो विकास जो होते हैं राष्ट्र के, देश के, उन्हें भी क्या करता है? आगे पहुंचाता है। विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसलिए वह अज्ञान रूपी अंधकार के गड्ढे में गिरकर अपनी सत्ता को समाप्त कर देते हैं जो साहित्य नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? जीवन में अज्ञान के अंधकार को दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पतोन्मुख का अर्थ क्या है? पतोन्मुख मतलब अवनति की ओर अग्रसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, आत्मद्रोही कौन है? यहाँ ऑप्शंस है, जिनके पास साहित्य सर्जन की क्षमता नहीं है, जो साहित्य के विकास में बाधा डालते हैं, जो साहित्य के विकास में योगदान देता है, जो साहित्य सर्जन की क्षमता होते हुए भी साहित्य के विकास में योगदान नहीं करता। तो यहाँ जिसके पास साहित्य सर्जन की क्षमता नहीं होती है वो क्या है? आत्मद्रोही। ठीक है। नेक्स्ट है पैरा, केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रमों के लिए एक सूचना जारी की है। सूचना को दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। दी गई सूचना को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ ये सूचना हमें पढ़नी है। केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, सूचना है कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 8 अगस्त को। आपको ये जानकर अति हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम इस प्रकार है। दिनांक 14 अगस्त, समय साय 7 बजे, स्थान विद्यालय परिसर। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा प्रवेश, और पास के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। प्रत्युष जो कि सचिव है सांस्कृतिक इकाई के। तो यहाँ क्वेश्चन है, सूचना किस लिए जारी की गई है? तो यहाँ सूचना किस लिए जारी की गई है? कवि सम्मेलन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पाठ का आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर पहुंचने के बाद दोनों मित्र स्टेशन के बाहर सिर उठाकर पूरी निडरता के साथ आए, क्योंकि जेब में टिकट जो रखा था। बाद में इस घटना का पता चलने पर अमित के पिता शम से पानी पानी हो गए। यहाँ पर शम से पानी पानी होने का क्या अर्थ है? शम से पानी पानी होना यानी इज्जत कम होना। ठीक है। शर्मिंदा होना या अपमानित करना या वश में करना। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें देखना है आंसर करेक्ट। तो यहाँ शम से पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, सुमित रोज सुबह व्यायाम करता है। इस वाक्य में सुमित की जगह अगर उषा लिखा हो तो सही वाक्य क्या होगा? उषा रोज सुबह व्यायाम करती है। ठीक है। ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी का कंप्लीट क्विज का सॉल्यूशन। हम इसी तरह से अन्य क्विज के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।